अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं जो रेसिपी आपके सामने लेके आई हूँ वो है वेजिटेबल ब्रेड रोल। वेजिटेबल ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले ब्रेड ली है। 4 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं मैंने। और सबसे पहले ब्रेड के स्लाइसेस की साइड्स मैंने उतार लेनी है। जो ब्राउन वाला पार्ट है वो उतार के आप किसी और यूज़ में भी ला सकते हैं, जैसे ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं उनके, और उनको ज़ाया ना कीजिए और उनके ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। चारों साइडों से मैंने ब्राउन पार्ट अलग कर लिया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है। अब मैं ब्रेड के स्लाइसेस इसमें एक एक करके डिप करूँगी पानी में और इनको अच्छे तरीके से निचोड़ लूँगी। अच्छे तरीके से दबा के निचोड़ना है ताकि पानी अंदर ना रहे बाकी। इसी तरह चारों पीसेस भिगो के पानी में और अच्छे तरीके से निचोड़ लूँगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे अपने कीमती कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही ये बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए जो आप चाहते हैं कि मैं अपलोड करूं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं जिनमें एक मीडियम साइज़ की प्याज है। इसको मैंने छील के रख लिया है। अब इसके 8 टुकड़े करके मैं अपने चॉपर में डालूँगी। आप चाहें तो सारी वेजिटेबल्स को कद्दूकश कर लें बारीक बारीक, चाहें तो चॉपर से चॉप कर लें। तो इस तरह फाइनली चॉप हो जाती हैं, इसलिए मैं चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। गाजर के भी पीसेस करके बड़े बड़े पीसेस करके मैंने डाल दिए हैं। 2 अदद गाजरें थी। इसके बाद जो चीज़ इसमें जाएगी वो हरी मिर्चें हैं। 4 अदद हरी मिर्चें धो के मैंने रख ली हैं। अब इनके पीसेस करके मैं चॉपर के अंदर डाल रही हूँ। हरी मिर्चें डालने के बाद 1 अदद मैंने शिमला मिर्च ली है। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं आप वेजिटेबल्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। एक शिमला धो के ले ली। अब इसके अंदर से बीज निकाल लेने हैं। वाइट पार्ट निकाल के इसके को भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट के चॉपर में डाल देना है। आप चाहें अगर चिकन आप पसंद करते हैं तो चिकन भी इसमें ऐड किया जा सकता है। बॉयल करके उसको श्रेड करके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ चिकन का इस्तेमाल नहीं कर रही, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए तमाम वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर रही हूँ। तमाम शिमला डालने के बाद हमने इसमें क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आलू मैंने लिए थे 3 अदद, बॉयल करके छिलका उतार दिया और हरा धनिया धो के ले लिया। उसको भी मैं बारीक बारीक काट के इन दोनों चीज़ों को इसमें शामिल करूँगी। अब सारी वेजिटेबल्स डालने के बाद मैं इनको अच्छे तरीके से फाइनली चॉप कर लूँगी चॉपर में। हमारी वेजिटेबल्स नाज़रीन चॉप हो चुकी हैं। अब मैं सारी वेजिटेबल्स उस बाउल में निकाल रही हूँ जिसमें मैंने ब्रेड के स्लाइसेस डाले हुए हैं। तमाम चॉप किया हुआ जो बैटर है वेजिटेबल्स का वो मैं इस बाउल के अंदर निकाल रही हूँ और इसके बाद बाकी चीज़ें तमाम चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। ये जो हमारे पास आलू थे
इसको अच्छे तरीके से मैशर से मैश कर लिया और फिर इसके अंदर मैं इनको ऐड कर दूंगी। उसके बाद बाकी के मसाला जात हम डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं तमाम मसाले। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च हर चीज़ ले सकते हैं। मैंने आलू इसमें शामिल कर दिए हैं अपनी वेजिटेबल में। इसके बाद मैं इसमें मसाले डालना शुरू करूँगी और सबसे पहले जो चीज़ इसमें जाएगी वो है नमक। 1 टीस्पून मैं नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। मेरे हिसाब से ये नमक काफ़ी होगा। इसके बाद गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, वो इसमें चला गया। 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, ये 1 टीस्पून है सूखा धनिया पाउडर, वो इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद 1 पिंच के करीब मैं इसमें हल्दी भी ऐड करूँगी ताकि इसका कलर भी अच्छे से आ जाए। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब ये मेथी थोड़ी सी इसमें डाल दी और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा भी इसमें डालूँगी। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया हाथों की मदद से। जब तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं तो हमने इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्न फ्लोर इसके अंदर ऐड करना है। आप चाहें तो चावल का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून आप चावल का आटा ऐड कर दें। अगर आप कॉर्नफ्लावर ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर दें। दोनों तरह से ये बेस्ट तैयार होंगे। अब हमारी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई। एक अंडा ले लिया और उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया। अंडे का इस्तेमाल होगा और इसके अलावा ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल होगा। तो ये हरा धनिया मैंने काट के रखा हुआ था वो इसमें डाल के मिक्स किया लास्ट पे, और इसके बाद मैं रोल बनाना शुरू करूँगी। इस तरीके से आपने थोड़ा सा बैटर ले लेना है जिस क्वांटिटी में आप लेना चाहते हैं और जितना आप रोल बनाना चाहते हैं उस तरह उसको सेट करके सबसे पहले अंडे में डिप करना है और आराम से अंडे से उठा के ब्रेड क्रम्स में कोट करना है इसको अच्छे तरीके से। और इस तरह सारे आप बैटर के रोल बना के रखते जाएं। 2-3 रोल मैं आपके सामने बना रही हूँ और इसी तरह से सारे रोल बना के उन पे अंडा कोट करके ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके मैं रखती जाऊँगी। और उसके बाद हम इसको इन तमाम रोल्स को डीप फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम बैटर के रोल्स बना के उनको अंडे में और ब्रेड क्रम्स में कोट करके रख लिया है। इस तरह से सारे रोल तैयार हो जाएंगे और फिर हम अपना फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स फ्रेश बना के भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो पहले से आपके पास रखे हुए हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल मैंने कढ़ाई में गरम कर लिया है। जब आपके हाथ को हीट लगना शुरू हो तो आप इसके अंदर रोल डालना शुरू कर दें। अब जितनी मिकदार इसमें जा सकती है इतने रोल मैंने डाल दिए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं। एक साइड से रोल ब्राउन हो गए हैं
अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इनको पलट के दूसरी साइड से भी सेम कलर देंगे। और हमारी जो हीट है वो होनी चाहिए मीडियम पे, तेज़ आंच नहीं करनी। तेज़ आंच करेंगे तो अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से जल जाएंगे। इसलिए इन तमाम रोल्स को मीडियम आंच पर ही हमने फ्राई करना है। अब मैं 3 से 4 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ चुका है। यही कलर हमने दूसरी साइड से भी लाना है और फिर इनको हम निकाल लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बने हुए रोल हैं वो हम डालेंगे। ये मैंने आपके सामने रोल निकाल लिए हैं, दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए थे। अब मैं बाकी के बचे हुए रोल्स डाल के तल रही हूँ और तमाम रोल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं। आपके सामने है फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप केचप के साथ, आप दही की चटनी के साथ, जैसा चाहें इनको आप इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे